ओके, तो बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस जिसका नाम है फ़िल्टर, उसके बारे में। तो फ़िल्टर ऑप्शंस को समझने के लिए हमें डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने समझाने के लिए एक छोटा सा डेटा सेट ऑलरेडी बना रखा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, डिपार्टमेंट है, उसका सिटी या लोकेशन है, सैलरी कितना दे रहे हैं वो सारा लिस्ट है, और वो कब ज्वाइन किए हैं उसका डेट है। यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ हम लोग डेटा को अपने अनुसार फ़िल्टर करने के लिए, छांटने के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम लोग उस कॉलम पे करेंगे जहाँ पे अलग अलग तरह के डेटा है। जैसे यहाँ पे एचआर है, आईटी है, सेल्स है। कभी कभी ज़रूरत ये पड़ता है कि हम सिर्फ एचआर वाले का लिस्ट देखें, या फिर सेल्स वाले का लिस्ट देखें, या फिर फाइनेंस वाले का लिस्ट देखें। यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे लिए है सिटी का। हम ये देखना चाहते हैं कि वैसा एम्प्लॉय का लिस्ट हमारे पास हो जो दिल्ली से आता हो, वैसा एम्प्लॉय का लिस्ट हमें चाहिए जो कोलकाता से आता हो। तब हम लोग फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। याद रहे, फ़िल्टर का यूज़ हम लोग किसी नंबर में भी कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं, और किसी अल्फ़ाबेट में भी कर सकते हैं। इसका यूज़ हम लोग सिमिलर टाइप का डेटा को एक स्क्रीन में देखने के लिए करते हैं। पहला एग्जांपल जो हम लोग लेंगे वो डिपार्टमेंट से ले रहे हैं। फ़िल्टर का यूज़ करने के लिए हम लोग कहीं भी डेटा के अंदर सेल रखेंगे, बाहर हमें नहीं रखना है, अंदर कहीं भी रखेंगे और फिर डेटा टैब में आएंगे, फ़िल्टर ऑप्शंस में क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, हर अलग अलग कॉलम में एक बटन आ जाएगा जिसे हम लोग फ़िल्टर बटन बोलते हैं। यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ डिपार्टमेंट के लिए। मैं चाहता हूँ कि वैसा एम्प्लॉय का लिस्ट आ जाए जो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, इस कॉलम के लिए ये बटन है, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम हैं। सिलेक्ट ऑल से सारे को हटा देंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे जिसे आप देखना चाहते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल सेल्स को क्लिक कर रहा हूँ। सेल्स को क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ये देखिए, वैसा एम्प्लॉय का नाम आ गया जो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। आप डिपार्टमेंट को जब भी चाहें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल्स को हटाएंगे, एचआर में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, एचआर का लिस्ट आ गया। यहाँ से क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल को करेंगे, ओके करेंगे, सारे का लिस्ट आ गया। आप फिल्टर का यूज़ मल्टीपल कॉलम में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑल से हटाते हैं, सेल्स में क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, सेल्स का आ गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं और चूज़ करते हैं यहाँ पे दिल्ली, ओके करते हैं। तो वैसा एम्प्लॉय जो सेल्स डिपार्टमेंट में हो और उसका लोकेशन दिल्ली हो, उसका नाम यहाँ पे आ गया है। हम चाहते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट का वो लिस्ट हमें दिखाई दे जो दिल्ली और पटना और कोलकाता से आता हो, जयपुर और उदयपुर वाले को नहीं देखना है। तो इस तरह से चूज़ करेंगे, दिल्ली, कोलकाता और पटना, ओके करेंगे। उतने सारे एम्प्लॉय का लिस्ट दिखेगा जो इस लोकेशन से रिलेटेड है। मैं फ़िलहाल समझाने के लिए एक छोटा सा डेटा का यूज़ कर रहा हूँ। जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो ये जो डेटा का लिस्ट है लाखों में होगा, तब वहाँ पे एक्चुअल इसका बेनिफिट समझ में आएगा। फ़िल्टर को हटाने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे और ओके करेंगे, या फिर आप यहाँ पे क्लियर ऑप्शंस में भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो पहले जैसा सारा डाटा दिखने लगेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। सैलरी में क्लिक करते हैं, देखते हैं नंबर में हम लोग कैसे कर सकते हैं फ़िल्टर का यूज़। यहाँ पे आएंगे सैलरी में और इसमें हम लोग चूज़ करेंगे नंबर फ़िल्टर। नंबर फ़िल्टर में हम ये जानना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जिसका सैलरी 30 से प्लस हो। तो यहाँ पे नंबर फ़िल्टर में आएंगे, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन है हमारे पास, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन। हम अभी चूज़ कर रहे हैं ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन में क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे वो वैल्यू टाइप करना है जिसके अकॉर्डिंग हम फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है वो 35,000 है। ओके करेंगे। ओके करने से क्या होगा कि वही एम्प्लॉय का लिस्ट दिखेगा जिसका सैलरी ग्रेटर दैन 35,000 है। ओके करते हैं, देखिए इतने सारे एम्प्लॉय का लिस्ट है जिसका सैलरी 35 से 1000 है।
यहाँ पे आप नंबर के थ्रू आप लेस देन का यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं, टॉप 10 का यूज़ कर सकते हैं, सभी कुछ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारा लिस्ट जो है वो नंबर पे अप्लाई होगा। क्लियर करने के लिए यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर फिल्टर फ्रॉम सैलरी, यहाँ से क्लियर हो गया। इसको आप सॉर्टिंग करने का काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर में दो ऑप्शंस आपको सॉर्टिंग के लिए मिलता है, ए टू जेड सॉर्टिंग और जेड टू ए सॉर्टिंग। किसी में क्लिक करेंगे वो डेटा उस तरह से सॉर्टिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग डेट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप देखना चाहते हैं वैसा एम्प्लॉय का लिस्ट देखना चाहते हैं जो 2022 में हो, तो 2022 को चूज़ करेंगे, ओके करेंगे, देखिए 2022 का आ गया। फिर से आते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं, सारे का आ जाएगा। यहाँ पे आके आप इसे सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहते हैं कि लास्ट मंथ, दिस मंथ, किसी भी तरह का आप यहाँ पे जो डेटा होगा वो आ जाएगा। यहाँ से हम लोग करते हैं नेक्स्ट मंथ, और ये देखिए नेक्स्ट मंथ का कोई भी डेटा मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो 2022, 23 और 21 का है। नेक्स्ट मंथ, प्रीवियस मंथ काम नहीं करेगा। जब आप रियल डेटा में काम कर रहे हैं और अगर नेक्स्ट मंथ का डेटा है या फिर प्रीवियस मंथ का डेटा है या फिर आपका यस्टरडे, टुडे, इस तरह का डेटा है, तो ये ऑब्वियसली वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ओके करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग सॉर्टिंग है, आप यहाँ पे कलर वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए सॉर्ट बाय कलर, जो कि मैंने सॉर्ट ऑप्शंस में बताया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।